अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर शुएब हसन गिलानी और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका पहला टॉपिक है ब्रीफ रिव्यू ऑफ पी एन जंक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो आज का दिन हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप, फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन, डिप्लीशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर, बाइसिंग, forward biased PN junction, reverse biased PN junction and breakdown voltage। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, ऐसा सेमीकंडक्टर की टाइप जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो और होल्स की तादाद कम हो। जैसा कि आपको ये डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है कि एन टाइप में रेड कलर्स में जो इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं उनकी तादाद ज्यादा है और ब्लू कलर्स में जो होल शो किए गए हैं उनकी तादाद कम है। तो एन टाइप वो सेमीकंडक्टर की टाइप है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती है और होल्स की तादाद कम होती है। इसी तरह पी टाइप में होल्स की तादाद ज्यादा होती है, जो कि डायग्राम के अंदर आपको ये ब्लू कलर के अंदर दिखाए गए हैं, और इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है। जिसमें होल्स की तादाद ज्यादा हो उसको पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो उसको एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप कहते हैं। The p side or the positive side of semiconductor has the excess of holes. The n type of the negative side has an excess of electrons. Electrons are negatively charged, holes behave like a positive charge. p side पे इलेक्ट्रॉन कम और होल्स ज्यादा होते हैं, जबकि n साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा और होल्स कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होते हैं उसको आप नेगेटिव साइड मतलब n साइड कहते हैं, और होल का बिहेवियर लाइक अ पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम होल्स जिसमें ज्यादा होते हैं उसको हम p टाइप मतलब पॉजिटिव साइड बोलते हैं। होल्स पॉजिटिव चार्ज नहीं होते लेकिन इनका बिहेवियर लाइक अ पॉजिटिव चार्ज होता है। होल से मुराद होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसी वजह से हम कहते हैं इसको होल। और ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता लेकिन इसका बिहेवियर लाइक अ पॉजिटिव चार्ज होता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन। फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन के लिए हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप को हमने डायग्राम के अंदर ब्लू कलर्स के इलेक्ट्रॉन, जबकि पी टाइप को हमने रेड कलर्स के होल्स के साथ शो किया हुआ है। जब एन और पी टाइप को हम मिलाएंगे तो जिस जगह पे ये मिलेंगे वहां एक जंक्शन बनेगी, जैसे जिसे हम पी एन जंक्शन कहेंगे, जो कि आपको डायग्राम के अंदर शो की गई है। जैसे ही P और N जंक्शंस को आप मिलाएंगे तो जो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि मोबाइल पार्टिकल्स हैं, वो फौरन होल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और फौरन होल्स में डिफ्यूज करना शुरू कर देंगे। जिस साइड पर ये मूव करेंगे वहां बनता जाएगा नेगेटिव आयन, और जहां से ये मूव करेंगे वहां बनता जाएगा पॉजिटिव आयन। जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है कि ये जिस जगह से मूव कर रहे हैं यानी एन साइड, वहां पर पॉजिटिव आयन बन रहा है, और जिस साइड पर ये मूव कर रहे हैं पी साइड, वहां पे नेगेटिव आयन बन रहा है। तो इस तरीके से इस P और N के दरमियान एक बैरियर जनरेट हो जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव आयन का और एक तरफ नेगेटिव आयन का। इसको हम पोटेंशियल बैरियर इसलिए कहते हैं क्योंकि बैरियर का मतलब होता है रुकावट। अब ये मजीद इलेक्ट्रॉन्स को P साइड पर मूव करने नहीं देगा, इसलिए हम इसको रुकावट यानी बैरियर बोलते हैं। जैसा कि एन साइड के ऊपर आप देख रहे हैं
कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना चाह रहा है टुवर्ड्स द पी साइड, लेकिन जो आगे नेगेटिव लेयर है वो इन इलेक्ट्रॉन को फर्दर पी साइड पर मूव करने नहीं दे रही। ये इसके लिए रुकावट बन रही है और रिपेल करके दोबारा उसको एन साइड पर ही भेज रही है। इस रुकावट की वजह से हम इसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। होल्स जो कि इन मोबाइल पार्टिकल्स हैं जो कि मूव नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अगर हम उसको एक पॉजिटिव चार्ज भी कंसीडर करें तो वो अगर मूव करना चाहे एन टाइप की तरफ तो नहीं कर सकता, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करेगा। ये आपको पी एन जंक्शन डायोड्स दिखाए गए हैं। एक तरफ आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरी तरफ एम्प्टी होल्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन वाली साइड यानी एन टाइप और फ्री एम्प्टी होल वाली साइड यानी पी टाइप मटेरियल है, और सेंटर में डिप्लीशन रीजन यानी पोटेंशियल बैरियर है, जिसमें एक तरफ नेगेटिव आयंस की लेयर है और दूसरी तरफ पॉजिटिव आयंस की लेयर है। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर एट रूम टेम्परेचर। अगर हम सिलिकॉन इस्तेमाल करेंगे तो उसके पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.7 वोल्ट होगी, यानी हमको 0.7 वोल्ट से ज्यादा बैटरी लगानी पड़ेगी तब इसमें से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे। जबकि जर्मेनियम में 0.3 का पोटेंशियल बैरियर होता है, यानी हमको बैटरी 0.3 वोल्ट से ज्यादा लगाएंगे तो तब ये जो से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये मूव करेंगे और इसमें से करंट फ्लो होगा। तो इसको दोनों वैल्यूज को नोट करें। सिलिकॉन की 0.7 यानी 0.7 से ज्यादा अगर बैटरी लगेगी तो तब ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे, और जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट पोटेंशियल बैरियर होता है। कम से कम 0.3 से जब ज्यादा बैटरी लगेगी तो तब ही इसमें से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे। पी एन जंक्शंस का सिंबॉलिकली फॉर्म है ये, जैसे कि आपको दिखाया गया है, एक तरफ पॉजिटिव है और दूसरी तरफ नेगेटिव है। इस तरीके से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है पी टाइप और एन टाइप जंक्शंस डायोड को, और जो इसकी रियल शक्ल है वो ये नीचे डायग्राम के अंदर दिखाई गई है। ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है सर्किट के अंदर, और रियल में ये इस तरह से कुछ दिखता है। आगे हम पढ़ेंगे बाइसिंग। जीरो बाइस, नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड टू पी एन जंक्शन डायोड। अगर हम पी एन जंक्शन के साथ किसी किस्म की बैटरी ना लगाएं तो उसको हम बोलते हैं जीरो बाइस, और अगर हम उसके साथ एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करें तो उसको हम बोलते हैं बाइसिंग। जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि ये रेड और ब्लू कलर के अंदर पी एन जंक्शन है, सेंटर में ये उसका डिप्लीशन रीजन हुआ, तो हमने इसके साथ एक बैटरी को अटैच किया हुआ है। जैसा कि डायग्राम के अंदर वाले तौर पे ये बैटरी नजर आ रही है। बैटरी के एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा साइड नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज पी एन जंक्शन को देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो तब उसको हम बोलते हैं बाइसिंग। आगे बाइसिंग की दो टाइप्स हैं, फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में क्या है कि आपके पास सेंटर के अंदर एक डिप्लीशन रीजन है, उसके एक तरफ आपको पी रीजन नजर आ रहा है और दूसरी तरफ आपको एन रीजन नजर आ रहा है। इसमें हम बैटरी को इस तरीके से जोड़ेंगे कि इसका जो पॉजिटिव साइड है, जो कि पी साइड है, जिसमें मेजॉरिटी होल्स हैं, वो पॉजिटिव के साथ ही जोड़ी जाएगी, जबकि दूसरी तरफ जो कि एन रीजन है उसको हम नेगेटिव के साथ ही जोड़ेंगे। यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे, दोनों को सेम सेम जोड़ेंगे, जैसा कि आपको ये डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है। उसके बाद एक साइड पे N और एक साइड पे P, तो क्या होगा कि पॉजिटिव साइड को रिपेल करेगी और नेगेटिव साइड को रिपेल करेगी। जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है कि N रीजन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ये रिपेल कर रहा है, पुश कर रहा है। इसी तरीके से जब आप पॉजिटिव साइड को देखेंगे कि पॉजिटिव साइड यानी होल्स को इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोन सा है वो रिपेल कर रहा है,
यानी पुश कर रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये दोनों साइड से यानी पी साइड से और एन साइड से, दोनों साइड से इनको पुश मिल रही है, तो जो सेंटर में डिप्लीशन रीजन है ये बढ़ेगा या कम होगा? तो आप यकीनन कहेंगे कि जब दोनों साइडों से पुश लग रही है तो इस तरीके से जैसे डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है, डिप्लीशन रीजन की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। तो पहला पॉइंट आपने जो नोट करना है वो ये है कि फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर आप पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव को जोड़ते हैं। और दूसरा पॉइंट ये आपने नोट करना है कि इसमें डिप्लीशन रीजन की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे आपका इलेक्ट्रॉन यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर उस बैरियर को अबूर कर लेता है। और जिस तरीके से आपको डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है, आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी जो जंक्शन की रेजिस्टेंस होती है, रुकावट होती है पोटेंशियल बैरियर की शक्ल में, वो क्या हो जाती है? कम होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही अगर आप इसको सिलिकॉन समझें तो सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 वोल्ट। और जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर बैटरी पर दिखाया जा रहा है कि इसको हमने डीसी सोर्स 0.7 का और फिर 0.9 बढ़ाकर कर दिया, जिससे इसमें डिप्लीशन रीजन कम हो गया और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू कर दिया और इसमें करंट का फ्लो बन गया। और इसमें जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए हैं फॉरवर्ड बाइस में, वो कुछ ये हैं कि when the p type is connected to the battery positive terminal and n type to the negative terminal, then p-n junction is said to be forward bias। वही पहला पॉइंट कि p टाइप को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ें और n टाइप को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ें, तब जो जंक्शन बनेगी उसको बोलेंगे p-n जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बाइस। तो फिर हम उसको बोलेंगे फॉरवर्ड बाइस जंक्शन। और इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिप्लीशन रीजन बिकम्स नैरो, कि डिप्लीशन रीजन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, जंक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीज, और इसके जो जंक्शन जो सेंटर में रुकावट होती है पी एन जंक्शन, उसकी रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है। और आपको पता है जब रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट फ्लो ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। अब हम डिस्कस करते हैं ग्राफ। ग्राफ को जरा गौर से देखें, एक तरफ जर्मेनियम और एक तरफ सिलिकॉन का ग्राफ है। मैंने आपको बताया था कि जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर होता है 0.3 वोल्ट, यानी 0.3 वोल्ट से ज्यादा जब इनको पोटेंशियल दिया जाएगा तो तब इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, क्योंकि जो सेंटर के अंदर पोटेंशियल बैरियर है वो नैरो होता जाएगा और जो रेजिस्टेंस है वो फिर खत्म हो जाएगी। तो यही बात उसने ग्राफ में शो की है कि 0.3 पोटेंशियल से नीचे करंट की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती जा रही है जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसे ही 0.3 वोल्ट तक पहुंचती है तो वो डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाती है और पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाता है, जिससे करंट की वैल्यू एक दफा यकदम से इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह अगर सिलिकॉन के केस में देखें तो जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होता जाता है करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन जब 0.7 वोल्ट तक पहुंचते हैं तो वो तब डिप्लीशन रीजन जो सा होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। और जैसे ही 0.7 से वोल्टेज ज्यादा अप्लाई किए जाते हैं तो करंट की वैल्यू यकदम से बढ़ जाती है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिवर्स बाइस, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है फॉरवर्ड बाइस से। तो रिवर्स बाइस में अगर आप देखें तो सेंटर में एक डिप्लीशन रीजन है और इसके एक साइड पे पी टाइप यानी होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और दूसरी तरफ आपके एन टाइप यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। लास्ट टाइम हमने पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा था, इस दफा हम पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, यानी उल्ट जोड़ेंगे। जैसे ही हम ये काम करेंगे कि पी टाइप को
नेगेटिव और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे तो पी टाइप को नेगेटिव यानी पॉजिटिव को नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इसी तरह एन टाइप जो कि नेगेटिव टाइप है उसको जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे तो एन टाइप यानी नेगेटिव साइड को बैटरी की पॉजिटिव साइड अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है कि पी साइड को नेगेटिव ने अपनी तरफ खींच लिया और एन को यानी इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव ने अपनी तरफ खींच लिया, बाहर की तरफ पुल कर रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ये दोनों पुल करेंगे, खींचेंगे, तो जो सेंटर में पोटेंशियल बैरियर डिप्लीशन रीजन है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? और जाहिर है आप कहेंगे जब खींचा गया तो इसमें सेंटर में जो डिप्लीशन रीजन है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। अब डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करने की वजह से करंट का फ्लो बिल्कुल डिक्रीज होता जाएगा और करंट का फ्लो कुछ माइक्रो एम्पियर तक रह जाएगा क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम सोर्स डीसी सोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएं, 20 वोल्ट 25 वोल्ट कर दें, तो जो आपको पी के अंदर ये ब्लिंक करते हुए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पी साइड पे ज्यादा होल्स होते हैं और कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जब हम पोटेंशियल की वैल्यू 20 वोल्ट यानी बहुत ज्यादा कर देंगे तो ये जो से होल्स हैं इस इन साइड पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उनको ये नेगेटिव साइड बहुत तेजी से रिपेल करेगी, यानी इतनी काइनेटिक एनर्जी दे देगी कि ये इतनी काइनेटिक एनर्जी हासिल कर लेंगे कि ये आप डिप्लीशन रीजन में से गुजरना शुरू कर देंगे। अब जब ये डिप्लीशन रीजन की तरफ मूव करेंगे विद द हाई काइनेटिक एनर्जी तो ये डिप्लीशन रीजन में मौजूद सिलिकॉन के कोवलेंट बॉन्ड के साथ जाके टकराएंगे। जैसे ही ये सिलिकॉन के कोवलेंट बॉन्ड के साथ जाके टकराएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को भी ये फर्दर फ्री कर देंगे। जैसा कि आपको अभी डायग्राम के अंदर दिखाया जाएगा कि जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि 25 वोल्ट बैटरी के पोटेंशियल की वजह से इन्होंने काइनेटिक एनर्जी हासिल की, ये जाके सिलिकॉन के एटम्स के साथ टकराए तो इसने उनकी जो कोवलेंट बॉन्डिंग थी उसको ब्रेक कर दिया, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा हो गया तो ये जो हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी तादाद इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा और आपका पी एन जंक्शन डायोड जल जाएगा और फर्दर काम के काबिल नहीं रहेगा। ऐसे वोल्टेज जिन पर ये जल जाता है यानी काम करना छोड़ देता है उसको आप बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं रिवर्स बाइस के। कहता है रिवर्स बाइस में जो पहला काम है वो है कि पी टाइप को आपने कनेक्ट करना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को आपने कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी उल्टा आपने कनेक्ट करना है पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो इसको बोलेंगे रिवर्स बाइस। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि डिप्लीशन रीजन इसमें वाइड हो जाता है, दोनों तरफ से नेगेटिव पॉजिटिव को पुल करता है और दूसरी तरफ से भी पॉजिटिव नेगेटिव को पुल करता है, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन जो सा है वो वाइड हो जाता है। जंक्शन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है यानी मेगा ओम में चली जाती है। जब आपका पोटेंशियल बैरियर वाइड हो जाएगा तो जंक्शन की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी और जिसकी वजह से करंट का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा और ये बिहेव करेगा लाइक अ इंसुलेटिंग बिहेवियर। No current flow due to the majority charge carrier or very small current due to the minority charge carrier microamperes। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जब मेगा ओम में चली जाएगी तो करंट की वैल्यू जो सी है वो डिक्रीज होके माइक्रोएम्पियर में चली जाएगी। ये आपके सामने ग्राफ है जो कि आपको एक्सप्लेन किया गया है अभी
वो डायग्राम के अंदर, इसमें जरा गौर करें कि रिवर्स बायस में करंट बिल्कुल फ्लो नहीं कर रहा। आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं और एक पॉइंट आपका आता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज कौन से हैं? द वोल्टेज एट विच द रिवर्स करंट इन द पी एन जंक्शन राइजेस शार्पली। जैसा कि आपने देखा था कि हमने इतनी पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज कर दी कि वो बैरियर को क्रॉस करते हुए हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के एटम से जाके टकराए, जिसकी वजह से नंबर ऑफ एटम्स बन गए और उनकी वजह से इतना टेम्परेचर हो गया कि वो जल गया। तो वो कह रहा है द वोल्टेज एट विच द रिवर्स करंट इन द पी एन जंक्शन राइजेस शार्पली is called breakdown voltage. After breakdown voltage, the reverse current will rise to the high value which will damage the junction. वो कहता है कि वो वैल्यू जिसके ऊपर तेजी से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, यानी आपके डिप्लीशन रीजन को पार कर लेता है इलेक्ट्रॉन, उस हाई वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। और अगर आप ब्रेक डाउन वोल्टेज से फर्दर इंक्रीज करेंगे माइनर सा भी, तो वो इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से टेम्परेचर बन जाएगा, जिसकी वजह से आपका जंक्शन जल जाएगा और ये फर्दर काम करने के काबिल नहीं रहेगा। थैंक यू।